हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट कोई भी गिवन होगा और मोस्ट प्रोबेबली बिट्स की फॉर्म में गिवन होगा। देन हमारे पास की होगी। अब द इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर इज प्लेन टेक्स्ट और की दोनों ही 64 बिट्स के होंगे हमेशा। देन सबसे पहले हमारा स्टेप होता है टू टर्न 65 बिट की टू 56 बिट्स थ्रू PC1 टेबल। PC1 का टेबल हमारे पास गिवन होगा। वहाँ पे जो स्लाइड्स में स्टेप्स लिखे हुए थे उसमें ये भी मेंशन था कि रिड्यूस बाय 8 16 इस तरह से। बट जो PC1 का टेबल होता है इसके अंदर 8 16 ये वाले नंबर्स है ही नहीं, मल्टीपल्स ऑफ 8, तो वो ऑटोमेटिकली खुद से रिड्यूस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये वाली की है इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो 57th वाली पोजीशन आएगी। अब यहाँ पे 57th वाली पोजीशन पे क्या है, ये रहा, ये वाला 1, तो ये वाला 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरीके से 49 यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये वाला 49 आ गया। देन लास्ट में यहाँ पे 4 पे यहाँ पे 4 पे भी 1 है, तो ये वाला 4 पे 1 है। इस तरह से ये वाला पूरा इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये वाली बिट्स फिल कर लेंगे। और अगर इसको 4 या 8 के उसके मतलब ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करके करके लिखेंगे बिट्स को, तो गलती का चांस कम हो जाएगा। देन हमें इसको स्प्लिट करना है हाफ के अंदर। यहाँ पे ये 56 है, तो 56 डिवाइड बाई 2 28 बिट्स होंगी एक हाफ के अंदर, तो C0 एंड D0 बन जाएंगे। देन हमें लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगानी है। नाउ लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के अंदर 1 2 9 एंड 16 के ऊपर 1 शिफ्ट लगती है, बाकी सब पे 2 शिफ्ट लगती है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, C0 के अंदर हमें कुछ नहीं करना, C1 के अंदर 1 पे हमारे पास 1 शिफ्ट है। तो यहाँ से ये एक 1 कम हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे 4 1s की जगह पे 1 1 1 हो गया, और ये वाला 1 यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरीके से यहाँ से ये 0 जो ये वाला 0 है वो यहाँ पे आ गया। C2 के अंदर भी 1 शिफ्ट होती है, देन C3 के अंदर 2 शिफ्ट्स हैं। तो ये वाला जो डबल 1 है वो यहाँ पे ये डबल 1 शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे 0 1 था एंड में, तो यहाँ पे 0 1, ये वाला 0 1 आ गया। इसी तरीके से हम सब कीज के लिए शिफ्टिंग करेंगे C16 तक। इसके बाद इनको ज्वाइन करना है CNDN। देन 56 बिट्स, अब हम 56 बिट्स को 48 बिट्स में रिड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो 64 से 56 बिट्स में रिड्यूस हुए थे, ये 8 बिट्स जो थी ये पैरिटी बिट्स होती है, जो कि चेकिंग वगैरह के लिए यूज होती है, तो वो रिमूव हो जाती है। अब हम 48 बिट्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा वो भी 48 बिट्स का, वो भी 48 बिट्स में रिड्यूस हुआ होगा। तो हम जोर ऑपरेशन करने के लिए उसको सेम साइज का होना चाहिए। अब PC2 टेबल के अकॉर्डिंग जब हम इसको परम्यूटेट करेंगे तो ये 48 बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। जैसे जो यहाँ पे C1 और D1 था, इनको हमने पहले C1 लिखा देन D1 लिखा, तो ये हमारे पास की आ गई। और अब हम इसको परम्यूटेट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे 14 है, 14th बिट है, 14 पे हमारे पास है 0, तो ये 0 यहाँ पे आ गया। देन 17 है, तो 17 ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये पूरी की के लिए फिल करेंगे। और 16 कीज के लिए फिल करना होगा। मोस्ट प्रोबेबली 16 राउंड्स नहीं आएंगे, एक राउंड भी पूरा नहीं आएगा, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट कर देंगे। देन हमें मैसेज को अच्छा की यहाँ पे हमारे पास ये जो 16 कीज आई हैं ये हमारे पास राउंड कीज हैं, और यही कीज हम यूज करेंगे। अब हम प्लेन टेक्स्ट की तरफ आएंगे। प्लेन टेक्स्ट था हमारा 64 बिट्स का। उन 64 बिट्स को हमें कन्वर्ट करना है इंटू 50। सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे इनिशियल परम्यूटेशन। इनिशियल परम्यूटेशन वही है जो हमारी मिड्स में भी आई थी। तो इसका जो वो टेबल गिवन होता है जिसमें पहले यहाँ पे इवन कॉलम्स होते हैं, इस तरह से था ना वो 1 2 3, तो ये वाली जो ये वाला इस तरह से 2 10 18 करके कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम इसकी परम्यूटेशन से भी की बनाएंगे, इस प्लेन टेक्स्ट बनाएंगे। ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट गिवन है, और इसको जब हम इनिशियल परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे
तो फर्स्ट पोजीशन पे हमें 58 बिट रखनी है। 58 बिट है 57 एंड देन 58 1। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। इसी तरीके से पूरी 64 बिट्स के लिए हम परम्यूटेशन करेंगे और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे इनटू लेफ्ट एंड राइट। तो एल नॉट एंड आर नॉट बन गया। अब हमें जो 16 राउंड्स जो पूरे होते हैं वो परफॉर्म करने, वो कैसे परफॉर्म करेंगे उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। इसको हमने जो एल नॉट और आर नॉट में कन्वर्ट किया तो एल आई इक्वल्स टू आर आई माइनस वन। जैसे अगर हम L1 के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो L1 विल बी इक्वल्स टू आर नॉट, मतलब पिछले वाली जो राइट बिट्स है उसका। और आर आई माइनस वन जोर ऑपरेशन और मैंगलर फंक्शन ऑफ आर आई माइनस वन और की। तो अब ये मैंगलर फंक्शन के अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो इसको तो L1 जो है वो आर नॉट की इक्वल हो जाएगा, ये तो सिंपल है। देन मैंगलर फंक्शन कैसे अप्लाई होगा? मैंगलर फंक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है एक्सपेंशन परम्यूटेशन। एक्सपेंशन परम्यूटेशन के अंदर 1 2 3 4 और इस तरीके से 32 तक हमने लिख दिया। देन ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 32 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से 5 से यहाँ पे लिखेंगे 5 9 13 17 29 तक, और ये वाला 1 जो यहाँ पे रह गया है ये 1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने परम्यूटेशन करनी है। आर नॉट इसमें 32 पोजीशन पे क्या है? 32 पोजीशन यहाँ पे कौन सी है? एक सेकेंड। 4 8 12 16 20 32 ये लास्ट वाली होगी तो 0 यहाँ पे आ गया। देन 1 पे ये वाला 1 है तो 1 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से ये एंड तक पूरी 32 बिट्स को हमने परम्यूटेट करना होता है। और फिर एक्सॉर लगाएंगे। एक्सॉर का ये टेबल है और की वन जो हमने फाइंड की थी लेफ्ट PC2 के बाद, और एक्सपेंडेड आर नॉट जो ये वाला है इसके साथ हम एक्सॉर लगाएंगे। जहाँ पे 0 0 वहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 1 पे 1 आ जाएगा, 1 0 पे 1 आ जाएगा, 1 1 पे 0 आ जाएगा। देन एस बॉक्स परम्यूटेशन कैसे होती है? इसके अंदर यहाँ पे हम 4 बिट्स लिखेंगे जैसे 0 0 0, देन 0 0 1 0 0 1 0 1 1 100 इस तरह से, और यहाँ पे 2 बिट्स होंगी और बीच में ये एस बॉक्स का टेबल पेपर में गिवन होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से 8 एस बॉक्सेस होंगे। सेम सेम बॉक्स हमें 8 दफा अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई होगा? जो हमारे पास ये सबसे पहले ये वाला गिवन है ना 0 0 1 1 0 0, इसमें से ये 0 और ये 0 हम यहाँ पे चेक करेंगे ये वाली लाइन के अंदर। और 1 1 0 0 1 1 0 0 यहाँ पे ये रहा। और इस पोजीशन पे हमारे पास है 5। तो ये S1 B1 हमारे पास 5 की इक्वल हो गया और 5 की बाइनरी होती है 0 1 0 1, तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 1 0 1 आ गया। इसी तरीके से जब हमें सेकेंड एस बॉक्स कैसे अप्लाई होगा? 0 और 1 चेक करेंगे, 0 और 1 यहाँ पर है एंड 1000 1000 ये वाला। तो ये बनेगा 10 एंड देन 10 की बाइनरी जो भी होगा वो हम S2 B2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इन सब की 8 ब्लॉक्स हैं तो 8 के लिए फाइंड करेंगे। हमारे पास एस बॉक्स का जो भी आंसर आएगा उस पर हम पी बॉक्स परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। पी बॉक्स भी एग्जाम में गिवन होगा, उसमें से बस इसी तरीके से हमें परम्यूटेट करना होगा। जैसे फर्स्ट पे 16 तो 16 पे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ गया। इसी तरीके से पूरे टेबल के लिए होगा। देन R1 का अब मैंगलर फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और अब हमने क्या करना था? R1 के फॉर्मूला हमारे पास जो था R1 फाइंड कर रहे हैं तो L नॉट और एक्सॉर और फिर ये मैंगलर फंक्शन का जो हमने फाइंड किया आउटपुट। तो ये मैंगलर फंक्शन का हमारे पास आउटपुट ये रहा। L नॉट हमारे पास गिवन था, हमने इन दोनों पे एक्सॉर लगाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब जब नेक्स्ट राउंड के अंदर L2 और R2 होंगे तो L2 R1 के इक्वल हो जाएगा और R2 के लिए अंदर हम वापस से मैंगलर फंक्शन पूरा अप्लाई करेंगे। इस तरह से 16 राउंड्स होते हैं।
अब लेट्स से हमारे पास L16 और R16 ये आ रहे हैं, तो फिर इस पे हम करेंगे 32 बिट स्वैपिंग। मतलब पहले राइट हैंड साइड आ जाएगी, देन लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब जब हमने स्वैपिंग कर ली, देन लास्ट स्टेप इज इनवर्स परम्यूटेशन। इनवर्स परम्यूटेशन का टेबल मैंने मिड्स में क्या हुआ था, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट पे बिट 40 आएगी, तो बिट 40 यहाँ पे जौन सी भी होगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये साइफर टेक्स्ट हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्व करने को नहीं आएगा, इसमें से कोई एक पार्ट आ सकता है। जैसे हमारे हमारे पास यस ये वाली बिट्स दी हुई होंगी और हमें एस बॉक्स अप्लाई करना होगा, तो इट्स बेटर कि हमें सब आता हो कि कौन कौन से पार्ट्स अप्लाई करने हैं।